प्रभु, हम तेरे नाम को लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप की सामर्थ चाहते हैं हमसे वो बोल और बात करना। इस महामारी से सबको बचाइए, सबको जीवन दीजिए। और आप हमारे लिए मरे हैं, जी उठे हैं, ताकि तेरी सामर्थ हमारे जीवन में दिखाई दे सके। ये शुक्र मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन की ओर पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य है उसका पहला अध्याय, उसकी 5वीं आयत से लेकर और उसकी 20 आयत तक। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 12 आयत से लेकर 20 आयत तक। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने का 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक वस्त्र पहने हुए, छाती पर सोने का पट्टा बांधे हुए था। उसके सिर पर बाल श्वेत वर्ण काले के समान उज्ज्वल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका सब और जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। उसके मुख से तेज और धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुद्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था और अब मैं जीवित हूँ, जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। इसलिए जो बातें तुमने देखी हैं, और जो बातें हो रही हैं, और जो बातें उसके बाद होने वाली हैं, उन सबको लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तू ने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद जो 7 पहले 7 की कलीसियाओं के रूप में वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। प्रभु के वचन पर हम ध्यान देंगे और हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत पे। और यहाँ पे कहता, देख मैं मर गया था। क्या कहता है? मैं मर गया था, अब क्या हूं मैं? जीवित हूं। क्या हूं मैं? हमेशा के लिए जीवित हूं। और आगे कहता है, मृत्यु अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। प्रभु की ये आयत बहुत बड़ी है। अगर हम सोचें, प्रभु हमारे लिए मर गया। जब मैं परेशान था, मैं दुखी था, मैं निराशा में था, बीमारी में था, महामारी से गिरा हुआ था, मुसीबत में गिरा हुआ था, बोझ से दबा हुआ था, कर्जे में डूबा हुआ था, हर चीज से मैं दुखी था। उस समय प्रभु मेरे दुख के लिए क्या है? मरा है। उसने मेरे दुख को उठा लिया है और कहता, दिनेश अब मैं तेरे लिए क्या हूं? जीवित हूं। मैं तेरी निराशा को दूर करने के लिए उस क्रूस पर चढ़ गया, इसलिए कि मैं मर सकूं और तेरे लिए मैं जी सकूं। ये आयत इसलिए लिखी गई है। आज संसार के लोग परेशान हैं, मसीह भाई परेशान हैं, लोग दुखी हैं, महामारी से दुखी हैं, लेकिन हमें यह विश्वास होना चाहिए कि प्रभु मेरे लिए मरा है, मेरी निराशाओं के लिए मरा है, मेरी परेशानियों के लिए मरा है, मेरी मुसीबतों के लिए मरा है, और साथ में परमेश्वर मेरे लिए क्या है? जीवित है। बाइबल कहती है, परख के देखो कि यहोवा कैसा भला है। भजन संहिता पढ़िए। भजन संहिता कहाँ लिखा बताइए आप बाइबल पर? भजन संहिता 34 और उसकी 8वीं आयत। कहाँ है? 8वीं आयत, भजन संहिता 34। और वहां पर दाऊद कहता है, परख के देखो यहोवा कैसा भला है। आइए पढ़िए, कोई भी पढ़ दे। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। परखो, क्या प्रभु आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए मरा है इस युग के अंदर, ऐसी महामारी के लिए। और प्रभु का दास कहता है, मैंने प्रभु को परखा है। मैं एक भेड़ बकरी का चढ़ाने वाला, प्रभु ने मुझे परखा, मैंने प्रभु को परखा और इस्राएल का क्या बना दिया? राजा बना दिया।
मेरे लिए प्रभु जीवित है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए जीवित है। और दाऊद कहता है कि मैंने प्रभु को क्या कर रखा है। हम पादियों को परखते हैं, हम नबियों को परखते हैं, भविष्यद्वक्ताओं को परखते हैं। आज परमेश्वर आपसे मुझसे कह रहा है, मैं तेरे लिए यीशु मसीह अपने लिए नहीं मरा, ये याद रखना। यीशु मसीह हम सब के लिए मरा है, हमारी परेशानी के लिए, हमारे दुख के लिए, आने वाली विपत्ति के लिए, आने वाले कष्ट के लिए, आने वाले दुख के लिए, और जो हमारे काम ना बने उसके लिए मरा है। और आज हम ये नहीं देखते कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है। हम ये सोचते हैं ये सब कुछ हमने कमाया है, तुम चैन के साथ धरती पे क्या कर सको, जीवन व्यतीत कर सको। आत्मा हमारी इस निराशा, हमारी परेशानियां यीशु मसीह क्रूस पे लेके चढ़ गया। कहां लेके चढ़ गया? इसलिए यूहन्ना लिखता है, यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय उसकी 29वीं आयत के अंदर मैं मुंह जबानी बता देना चाहता हूं कि यीशु मसीह हमारे, देखो इस जगत का मेमना सारे पापों को क्या है, उठाकर ले जाता है। कितनी बड़ी बात है। और आज यीशु मसीह कह रहा है, यीशु मसीह के बारे में हम सोचे, उसके दो रूप थे। जब वो रोया इंसान का रूप था, जब उसे प्यास लगी तो उसे इंसान का रूप था। किसका रूप था? इंसान है। अगर वो दुख हुआ, व्याकुल हुआ, इंसान का रूप है। लेकिन जब वो पानी में चल रहा हो, परमेश्वर का रूप दिखा रहा है। जब तो शर्म को निकाल रहा है तो वो परमेश्वर का क्या है, रूप दिखा रहा है। वो दागरस बना रहा है तो परमेश्वर का रूप दिखा रहा है। बीमारों को ठीक कर रहा है तो परमेश्वर का रूप दिखा रहा है। वो इंसान जो प्रभु मरा है, उसने मनुष्य का रूप को धारण छोड़ा था। वो हमेशा जिंदा है। अगर आप इस्राएल की पुस्तक को पढ़े तो प्रभु कहता है, मैं आज और कल अब तक एक साथ, मैं आज कल हमेशा एक साथ। लोग बदल सकते हैं, परिवार के लोग बदल सकते हैं, समाज बदल सकता है, आपके बच्चे बदल सकते हैं। जिस प्रभु ने कहा, बाप कहता मैं हूं बच्चों के लिए, आज प्रभु कह रहा देख मैं तेरे लिए क्या हूं, जीवित हूं। हम प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। बस ये इस बात को रखें कि प्रभु मेरे लिए मरा है और मेरे लिए क्या है, जीवित है। हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। ये चीज हमारे दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। हम कितनी परेशानियों से गुजरे हैं, कितने दुखों में से गुजरे हैं, और प्रभु कह रहा है निराश मत हो, देख मैं तेरे साथ हूं, मैं जीवित हूं, मैं तेरे लिए जीवित हूं। क्या लिखा है? पढ़िए आप, देख, पढ़िए आप, देख मैं युगा युग क्या हूं, हमेशा तक जीवित हूं, हमेशा तक तेरे लिए जीवित हूं, जब तक तू धरती पे है। और मृत्यु एक कड़ी है, जीवन का देने वाला प्रभु कह रहा मैं जीवित हूं, और यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया है। हमने उससे आज तक जीवन नहीं पाया। क्या कह रहा है? मृत्यु, मृत्यु और अर्धलोक की कुंजियां मेरे पास है, किसी के पास नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह के पास है। और बड़े धूमधाम से ईस्टर बनाया। क्या यीशु मसीह मेरे लिए जीवित है? उन भाइयों से पूछो जो नए लोग जुड़ते हैं चर्च के अंदर, वो बताएंगे कि यीशु मसीह उनके जीवन में कितना जीवित है। हमें बखूती क्रिश्चियनिटी ईसाइयों को उसका 11 अध्याय, उसकी 24, 25 और 26 की आए तो वहां पर प्रभु क्या कहता है? मार्था ने उससे कहा, मार्था ने उससे कहा मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान
पुनरुत्थान के समय वही जी उठेगा। यीशु मसीह से कह रही है, इसकी मार्था कह रही है, लाजर की बहन कह रही है, जब क़यामत आएगी, जब तू आएगा तो सब मुर्दे नहीं। यीशु मसीह हमें इस धरती पे भी जीवित रहना चाहता है। हम यीशु मसीह को जीवित अपने जीवन में रखे। यीशु मसीह ने नहीं कहा तुम्हारी इच्छा क्या हो जाए, पूरी हो जाए। आज हमारी इच्छा इसलिए पूरी नहीं होती, वो जिंदा हमारा प्रभु हमारे जीवन में नहीं है, हमारे चर्चों में नहीं है, हमारे परिवार में नहीं है। इधर उधर हम ताकते फिरते हैं। अब लगता है सुनने में बुरा लग रहा होगा कि पालित साहब क्या कह रहे हैं। मेरे लिए मरा, किसके लिए लिखी गई है? हम सब के लिए लिखी गई है। जो सुन रहे फेसबुक पे उनके लिए लिखी है। इस बात को करके पढ़ो, यीशु ने मुझसे कहा। किससे कहा? यीशु मसीह कहता है जिनके सुनने के कान हो सुन ले। क्या कहता है? क्या यीशु ने मुझसे कहा, पुनरुत्थान जो मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए, यदि मर भी जाए वो भी जिएगा, वो भी जिएगा। आगे, और जो कोई जीवित है, जो भी जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक न मरेगा। अनंत काल तक नहीं मरेगा। क्या इस बात कितनी बड़ी बात प्रभु मार्था से कह रहा है, मुझसे कह रहा है। हमारी जिंदगी का एंड नहीं होगा। एक जिंदगी यहाँ है और दूसरी जिंदगी प्रभु के साथ कहां बिताएंगे हम? स्वर्ग। और प्रभु कहता है जहां मैं रहूं वहां भी रहूं। हमें किसी का माल नहीं चाहिए भाइयों बहनों। आपका माल प्रभु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कौन होना चाहिए? जो आपके कष्टों के लिए, आपकी बीमारी के लिए, आपकी परेशानी के लिए, मेरे दुखों के लिए, हम सबके दुखों के लिए मर गया और आपसे कहता है मैं क्या हूं? जीवित हूं। आज देखिए, आज हम लोग उनके गुण गाते हैं जो पैसे वाले लोग। सच कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? जोर से बोलो। हैं? क्यों? मुझे किसी के एक बाप ने मुझे बताया कि मैंने अपने बच्चों को दवाई दी। कितनी बड़ी अफसोस, जबकि बच्चों को बाप के लिए भेजना चाहिए। मैं सुनता था, मैं किसी के क्रिटिसाइज नहीं करता। और आज हमारा पिता कौन है? प्रभु है, जो मुझसे कह रहा है, आपसे कह रहा है मैं तेरे लिए क्या हूं? जीवित हूं। क्या हूं मैं? तेरे लिए जीवित हूं। तो इस बात को ध्यान रख दिनेश। जब जब तू परेशान हुआ, जब जब तेरे साथ कोई बात घटी है, मैं जीवित बन के तेरे पास आके खड़ा हो गया। उस परेशानी में से मैंने तुझे निकाला है। और जिस प्रभु ने कहा मैं तेरे लिए मरा हूं, किसके लिए मरा हूं? हमारी समस्या को लेकर प्रभु को उस पर चढ़ गया। इस बात का मैं ख्याल रखता है। इसलिए प्रभु कितनी बड़ी बात कहता है। ये मैं सब बहुत पुराना है ऐसा नहीं है। मैं देखिए, हम आदमी हैं, आप सब देखिए, अगर 4 पैसे आते हम अपना रूप बदल लेते। अगर करोड़पति हो जाए तो रूप बदल लेंगे। फिर क्या कहेंगे? सेठ। क्या कहेंगे हम? ओम प्रकाश सेठ बोलेंगे। हाँ भाई सेठ भाई। कई रूप हो जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह का कोई रूप नहीं बदला। हमारे पास क्या चीज आ गई ऐसी कि हम अपना रूप बदल लेते हैं, हम अपना स्वभाव बदल लेते हैं। लेकिन मेरे प्रभु ने कभी मेरे लिए अपना रूप नहीं बदला, जैसा था वैसे ही था। और कहता है मैं तेरे लिए क्या हूं? जीवित हूं। मैं तेरे लिए मरा हूं। मैंने तेरी परेशानी को तुझसे दूर किया है ताकि इस धरती पर तू जिंदा रह सके, सुख के साथ रह सके। क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? क्यों है? क्यों भाई है? मत्ती 11 में कहता है लेकिन हम जुगाड़
जुगाड़ लगाते जुगाड़। मैं पढ़वाऊंगा नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है, यूहन्ना की इंजील उसका 11वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत को पढ़िए। यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। हाँ, यीशु अभी गांव में ही नहीं पहुंचा था। 20वीं आयत, 20वीं आयत, 20वीं आयत। जब मार्था ने यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था। यूहन्ना उसका 11 अध्याय उसकी 20वीं आयत। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना, हाँ, तो उससे भेंट करने को गई, उससे भेंट करने के लिए गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मरियम घर में। हम प्रभु से भेंट करें, हम यीशु के पास जाएं, हम यीशु के बारे में सुनते सुनते बूढ़े हो गए। क्या हो गए? क्या हो गए? बूढ़े हो गए। क्या हो गए? हम बूढ़े हो गए। बूढ़े हो गए, लेकिन यीशु से कभी भेंट करने नहीं गए। मार्था गई। आज हम यीशु के पास जाएं और यीशु आपसे मुझसे बात करे और कहे, मैं मार्था दिनेश तेरे लिए मरा हूं ताकि तू धरती पर क्या रहे, जीवित रहे। मृत्यु तुझे छू नहीं पाएगी। मैं तुझे अर्धलोक तक पहुंचा दूंगा। हैं? आजकल आप बहुत मसीह भाई लोग बढ़ रहे हैं और लोग कहते हैं कि प्रभु उनकी आत्मा को क्या करे, क्या दे? क्या मेरे कहने से प्रभु उनकी आत्मा को शांति देगा? सोचो तो, चाहे शराबी मर जाए, जुआरी मर जाए, मक्कार मर जाए, तो हमारे कहने से क्या प्रभु उनको क्या क्या देगा? बोलो, मैं सोचो। मेरे प्यारे भाई बाइबल कहती है कि जिंदा रहते ही ईश्वर को याद कर ले। और दाऊद कहता है, क्या मट्टी तेरा धन्यवाद करेगी? नहीं करेगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज खुदावन मुझसे और आपसे कह रहा है, हमारा परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि मैं तेरे लिए जागता हूं, मैं तेरे लिए सोता तक नहीं हूं। ऐसा प्रभु है हमारा। इतनी बड़ी बात, उसके लिए ताली तो बजाओ भाई। पढ़वाता हूं क्यों? हमारे लिए जिंदा है। ठीक है, अगर मां देखिए बच्चा अगर बीमार हो जाए तो हमारा प्रभु का देखिए कितनी बड़ी बात है, वो हमारे लिए निराश होता है, परेशान होता है। इसलिए दाऊद कहता है, मां अपने बच्चे को, उसके लिए बाप अपने बच्चे के लिए चाहे बुढ़ापे में रोटी ना दे, संपत्ति के लिए झगड़ा करेंगे, दौलत के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन एक गिलास पानी नहीं दिया। ठीक है, भजन संहिता 121 की 4 आयत को पढ़िए, देखिए क्या कहता है मेरा प्रभु। आपका प्रभु क्या कहता है, देखिए सुनिए। और दाऊद क्या कहता है, हम सब एक साथ पढ़े। हाँ, सुन, तेरा रक्षक ना तो ऊँघेगा और ना सोएगा। कितनी बड़ी बात है। हमारा प्रभु सोता नहीं है और ना झपकी मारता है। क्यों? बात सही है, हैं? क्यों भाई? उसे दिए में बंद मत कर दे। क्यों भाई? आज हमारा प्रभु मुझसे कह रहा, दिनेश मैं तेरे लिए जागता हूं। डैनियल शेर की मांग में चला गया और यहोवा वहीं आके बैठ गया। डैनियल कहता है, हे राजा देख, मेरे प्रभु ने दूध भेज के शेरों का मुंह क्या कर दिया? बंद कर दिया। वो मेरा उठना बैठना जानता है, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे लिए मरा है और मेरे लिए क्या है? जीवित है। और प्रभु कहता है, अगर तेरे से कोई काम नहीं बनता तो मेरे पास उस काम को बढ़ाने के लिए क्या है? अरे स्वर्ग की नहीं, पृथ्वी की। गलत बोल रहे आप। वो है रीड द बाइबल। फिर से जाइए और बाइबल को पढ़िए। बाइबल में लिखा है, मुझे पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार दिया गया। बाबूजी बाइबल पढ़ा था, थोड़ी सी नॉलेज हम गलत प्रचार करते हैं।
इसलिए यीशु मसीह ने कहा अगर तेरा काम ही बनता दिनेश, तो मेरे पास धरती की भी क्या है, कुंजी है, और उसे खोल के मैं तेरा काम क्या करूंगा, बनाऊंगा। क्या कहता, कितनी बड़ी बात। क्या कहता है 20वीं आयत के अंदर, मार्था प्रभु के पास गई और क्योंकि इसलिए गई, वो जानती है कि इस यीशु ने बहुत से लोगों को जिंदा किया है। अगर मैं यीशु के पास आऊंगी जो जिंदा है, मेरे भाई के जीवन में भी क्या करेगी, काम करेगी। आज हमारे पास कोई परेशानी हो जाए, इस मोबाइल से हम लोग को फोन करते हैं, करते नहीं करते, खुद यीशु के पास नहीं जाते। हमें खुद जाना चाहिए। किसके पास जाना चाहिए, यीशु के पास। यीशु, आज मैं निर्गमन की पुस्तक उसका 7वां अध्याय पढ़ रहा था, और प्रभु मूसा हारून से कहते, प्रभु मूसा से कहता है मैं तुझे फिरौन के लिए ईश्वर बना दूं। मैं भी प्रभु से कहा मुझे राजा परमेश्वर मत बनाओ, मुझे भी ऐसा जज बनाओ कि मैं जिसके लिए दुआ करूं, ठीक है। वो प्रभु मेरी प्रार्थना को क्या करें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हम लोग ठाकुर द्वारा गए और एक पादरी साहब ने दुआ करे, और पादरी साहब मैं नाम नहीं बताऊंगा, गाड़ी के अंदर बहुत बड़ी बात बोल रहे थे। और जब ठाकुर द्वारा में संडे के दिन जोर मारा दुष्ट आत्मा ने, वही पादरी साहब जो बड़ी बात करते थे खिड़की पे जाके बैठ गए। कहां बैठ गए, खिड़की पे बैठ गए, खिड़की पे। कहां बैठ गए, खिड़की पे। और आज परमेश्वर चाहता है कि प्रभु कहता है मैं ना तो सोता हूं और ना दिनेश मैं तेरे लिए ना घूमता। मेरी आंखों में, हमारी आंखें झपकी मारती, झपकी पलके मारती, पलके मारती नहीं मारती, मारती है। हमारे प्रभु हमें देखता, पलके भी तक नहीं मारता। कितनी बड़ी बात है उस प्रभु का। हमें कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए, जिस प्रभु ने कहा मैं तेरे लिए मरा हूं और मैं तेरे लिए जीवित हूं, मैं तेरे लिए जीवित हूं और मैं तेरे लिए सब कुछ करने के लिए यहाँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए प्रभु का दास लिखता है मत्ती की इंजील और उसका 28 अध्याय और उसकी 20वीं आयत को पढ़िए। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे। देखिए मैंने क्यों पढ़ाया, जो जीवित वही तो साथ रहेगा, है? जो जीवित है वही तो साथ रहेगा। तो मत्ती की इंजील उसका 28 अध्याय की 20वीं आयत में प्रभु कहता है कि मैं जगत के अंत तक, जब तक मेरा अंत नहीं है, जब तक मेरे प्राण नहीं निकलेंगे, तब तक प्रभु मेरे साथ है। तो बच्चे बंटवारा करेंगे, वो झगड़ा करेंगे, वो यीशु को साथ नहीं रखते। आइए मैं और आज प्रभु से कह, मेरी शेकियां, मेरी बदनामियां, मेरी परेशानियां, मेरी बीमारियां के लिए आप मरे और मेरे लिए जीवित रहे, कि मैं अंत तक तेरे जगत के अंत तक। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि हमारा प्रभु क्या है, जीवित है। क्या है, जीवित है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। मेरे प्यारे भाइयों चेलों से प्रभु ने कहा, यीशु मसीह के चेले जब तक इस धरती पर थे, जब वो यीशु मसीह के साथ रहे, तब तक उन्होंने विश्वास नहीं किया। लेकिन जब उन्हें पवित्र आत्मा मिल गया, वो चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि यीशु मसीह क्या है, जिंदा है। क्या है, जिंदा है।
क्या है? जिंदा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए आइए हम देखिए चीले क्या कह रहे हैं। मत्ती की इंजील उसका 28वां अध्याय की 6 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। ये वो है, वह नहीं है, ये नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। अपने वचन के अनुसार क्या उठा है? जी उठा है। जी उठा है। मौत उसे पकड़ नहीं पाई। अच्छा एक बात तो सुनिए, मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर आपको प्रभु मिल जाए और आपके जीवन में प्रभु काम कर दे तो आपकी जिंदगी से हेरा फेरी निकल जाएगी। हेरा फेरी समझते? चिल्लाकियां, किसी का हक, और जो बुराई करते फिरते हैं उनके पास यीशु नहीं है। ये बाबू जी, हाँ मैं तो सही कहता हूं, बिल्कुल सही तो है। आप जाइए और इन चीजों यीशु को पहन लीजिए। और क्या कहता है यह 6 आयत के अंदर कि अपने वचन के साथ प्रभु क्या हुआ? जी उठा है। आओ ये है स्थान देखो जहां स्थान को देखो, इस जन को देखो। आज हम कहते हैं यीशु के मानने वाले लोग हैं, कहते नहीं कहते? कहते हैं। और सबसे ज्यादा जीवन के अंदर हम मरे हुए लोग हैं, काम कुछ नहीं है बुराई के सिवा। यीशु कह रहा है मैं तेरे लिए जीवित हूं, मैं तेरे लिए मरा हूं। अगर हमने प्रभु को माना है तो पुरानी चीज हमारे लिए मर जानी चाहिए। प्रभु जगह से मिला वो सब चीजों के लिए मर चुका था। तभी तो कहता है, क्या कहता है? जिसका मैंने ले लिया मैं उसे चौगुना लौटा दे। आज क्या हम यीशु के मानने वाले लोग दूसरे का पकड़ के बैठे हुए और ये सोचते हैं कि दूसरा हमारा है, दूसरे का भी हक हमारा है। क्यों? आपने बाइबल नहीं पढ़ी, मैं बता रहा, यीशु मसीह कहते हैं जैसे लोग तुम्हारे साथ करें वैसे तुम भी उनके साथ करना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु कह रहा है कि तूने इस बात को नहीं देखा। यशायाह उसका 41वां अध्याय उसकी 10वीं आयत को पढ़े तो प्रभु कहता है मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। मत डर, मैं तेरे संग, मैं जीवित परमेश्वर हूं। क्या कहता है? और आज अब डरे हुए बीमारी सामने खड़ी है, महामारी हमारे सामने खड़ी है और प्रभु कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। एक बाप अपने बच्चों से कहता है और आपका प्रभु मुझसे कह रहा है दिनेश मत डर। अब ये नहीं कि मैं ऐसी घूमने लगूं, प्रभु ने बुद्धि दी है, दिए नहीं दिए? क्या दिए? कि भैया मास्क बांधो, सब चीजों का इंतजाम रखो, मैं तुझे धरती पे क्या रखूंगा? जिंदा। और यीशु मसीह ने खुद कहा कबूतर की तरह बोले और सांप की तरह क्या रहो। ठीक है? अब ये नहीं कि हम ऐसी घूमने लगे। प्रभु कह रहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु ने बताइए प्रकाशित वाक्य 1:18 में क्या कहा? मैं मर गया था, अब मैं क्या हूं? जीवित हूं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मत्ती की इंजील उसका 28वें अध्याय की 20वीं आयत में प्रभु कहता है मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और साथ कौन रहेगा? जो जिंदा है। कौन है? जिंदा है। और जिंदा कौन है? यीशु। आपका पैसा आपका साथ नहीं देगा, आपका परिवार आपका साथ नहीं देगा। इस लॉकडाउन ने, इस कोरोना ने यह साबित कर दिया है कि आज लोग बॉडी उठाने के लिए लोग तैयार
चाहिए अपने लोग। कितनी बड़ी बात है। अभी मैंने अभी हाथों से एक जन को दफनाया और मैं देख रहा था उनके परिवार की भाई बच लड़कियां नहीं गई मुझसे। कितनी बड़ी अफसोस की बात है, कितनी बड़ी बात है। क्यों? मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु कहता है मैं तेरे साथ हूं। देखिए प्रभु मूसा से क्या कहता है। मेरे प्यारे भाई, ये पुराने नियम में भी हम जाएंगे प्रभु क्या कहता है मूसा से। निर्गमन की पुस्तक उसका 30वां अध्याय उसकी 30वीं आयत। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था। मैं सर्वशक्तिमान, मैं, देखिए यहाँ पर फिर आ गया मैं आया। मैं प्रकाश वाक्य में मैं कौन है? यीशु है। कौन है? मैं यीशु। हाँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से, परंतु, जोर से पढ़िए, परंतु बट मैं कभी उनके ऊपर यहोवा के नाम से प्रकट नहीं हुआ। अगर यीशु मसीह कह रहा है प्रकाशित वाक्य के अंदर, मैं तेरे लिए क्या हूं? अब तो मैं यहोवा हूं, अब तो मैं प्रभु हूं। मौत मुझे बांध के नहीं रख पाई। मैं जीवित परमेश्वर हूं, मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूं, हिजाक का परमेश्वर हूं, याकूब का परमेश्वर हूं। और मैंने उनको कभी दर्शन नहीं दिया, उनको मैंने कभी यहोवा के नाम से अपने आप को प्रकट नहीं किया। आज यीशु मसीह प्रकट होने पर भी लोग यीशु मसीह को जिंदा नहीं मानते, जिंदा नहीं मानते। कोई समस्या हो जाए, कर फोन, बुला पादे को, क्या हमारी समस्या का समाधान है? हमारी समस्या का समाधान सिर्फ यीशु कर सकता है और कोई नहीं। कौन कर सकता है? देखिए प्रभु खुद मूसा से कह रहा है, मूसा मैंने कभी भी इब्राहिम को दर्शन दिया, कभी यहोवा कह के नहीं पुकारा मैं यहोवा हूं। लेकिन मूसा खुदा के पीछे पड़ गया, प्रभु मुझे अपना दर्शन दिखा, अपना दर्शन दिखा। और प्रभु कहता मैं तुझे, तू मेरा दर्शन पाकर जिंदा नहीं रह सकता। मैंने याकूब को भी दर्शन दिया, कभी ये नहीं कहा मैं यहोवा हूं, मैं कभी ये नहीं कहा मैं धरती पे आऊंगा, लेकिन मुझ पर विश्वास कर और यहोवा के नाम से उन पर कभी प्रकट नहीं हुआ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज खुदावंद चाहता है कि हम यहोवा पर भरोसा रखें। आइए हम मत्ती की इंजील उसका 27वां अध्याय उसकी 64वीं आयत को पढ़ें। मत्ती अतः आज्ञा दे हाँ कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। हाँ, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए। चुरा ले जाए। हाँ, और लोगों से कहने लगे हाँ, वह मरे हुओं में से जी उठा है। देखिए बाप कितना पावो लगा दिया, पहरेदार लगा दिए, सिपाही बिठा दिए, चौकीदार बिठा दिए। क्या यीशु मसीह को मौत बांध के रख पाई? नहीं रख पाए, नहीं रख पाई। वो जीवित कर हुए। अपने चेलों के पास आके कहता है, हे बालको, यूहन्ना उसका 21वां अध्याय को पढ़ना, हे बालको तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? वो जिंदा है। चेले रात भर परेशान है, कुछ नहीं पकड़ा। और चेलों से कहता है कुछ पकड़ा कि नहीं पकड़ा प्रभु? पर चेले डर के कहीं भूत तो नहीं है कि डरो मत मैं हूं। आज हम मौत से डरे हुए हैं और यीशु मसीह कहता है धैर्य जाल डालो। आज यीशु मसीह जब चेलों के साथ रह सकता है, जब प्रभु पतरस के साथ रह सकता है, मूसा के संग रह सकता है, याकूब के संग रह सकता है, लोगों के संग रह सकता है, साधु सुंदर सिंह के संग रह सकता है, तो क्या प्रभु हमारे साथ नहीं रह सकता है? बोलिए। हमने कभी कोशिश करी नहीं कि प्रभु हमारे साथ रहे। और प्रभु क्या कह रहा है? मैं अंत तक तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं क्या हूं? मैं मर गया था, अब मैं क्या हूं? जीवित हूं। मैं जीवित हूं। मैं तुम्हारे पास आकर रहना चाहता हूं।
ताकि तेरे बिगड़े कामों को बना सके। तेरी जिंदगी में सबसे बड़ा शैतान हमारी जिंदगी में निराशा लाता है। क्या लाता है? जब निराशा आ जाए समझो आप टूट चुके, और जब निराशा आ जाए अब इधर उधर मत भागो। हमारे पास एक उम्मीद है, एक आशा है कि हमारा प्रभु क्या है? जिंदा है। क्या है? जिंदा है। क्यों? मैं अपने बच्चों से कह रहा था कि बेटा ये सोचा करो कि तुम्हारे पापा तुम्हारी फीस कैसे देते, ये सोचो। हम इधर उधर से किसी से नहीं मांगते, क्यों? हमारा प्रभु हमारे लिए क्या है? क्या है? क्यों प्रकाश जी सही कह रहा, आप तो बैंक में काम करते हैं। बैंक हमारा फूफा नहीं है, उतनी तो पैसे देगा जितना बैंक में, कोई ज्यादा दे देगा। अगर गलती से दे दिए तो भैया बैंक के जिस कैशियर को फिर भरना पड़े। कई बार मुझे मिले लेकिन मैं पैसा लौटा कर आया हूं और उसका बेनिफिट मुझे लॉकडाउन में मिला। मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत ईमानदार हूं, ठीक है, लॉकडाउन में लाइन लगती थी, लेकिन मैं प्रभु का के सामने हाथ उठा के कहता हूं उस ईमानदारी का मैनेजर ने, बैंक के स्टाफों ने, सामने बैंक हो चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, क्या पाली साहब आपको हम लाइन में लगने नहीं देंगे, आप 9:45 बजे आ जाओ और हम आपको अपने साथ पहला नंबर लो। उस जमाने में 4,000 रुपये मिलते थे, लेकिन प्रभु की दया से हमें ज्यादा पैसे। ये प्रभु के लिए ताली बजा के धन्यवाद। आज प्रभु मेरे लिए जीवित है। मेरे लिए प्रभु क्या है? जीवित है, जीवित है। और कहता है कि मैं प्रभु, मेरा प्रभु मेरे लिए जीवित है। आज खुदावन, मैं बता रहा था, खुदावन का ताजदूत सा प्रभु के पीछे पड़ गया कि प्रभु मुझे दर्शन दे, दर्शन दे। और प्रभु कहता है कि मैं, अगर तू दर्शन की कोशिश करेगा तो मर जाएगा। इसलिए पौलुस लिखता है गलती की पुस्तक, गलती की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 20वीं आयत, गलती उसका 2 अध्याय उसकी 20वीं आयत में प्रभु का दास लिखता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा गया, अब मैं क्या हूं? जीवित हूं। प्रभु का दास कहता है कि मैं प्रभु के लिए जीवित बनूं। जीवित पौलुस, वो कलीसिया का सताने वाला, आज प्रभु के लिए जीवित है और प्रभु ने उसे बहुतायत से इस्तेमाल किया। देखिए दाऊद भी प्रभु के लिए कुछ कहता है, ऐसी बात नहीं है। दाऊद जो कि एक राजा था, भेड़ बकरी का चराने वाला, जो अपने भाइयों से मिलने के लिए गया, और दाऊद क्या कहता है? इस बात को हम सोचे, जीवित पुराने नियम से लेकर नए नियम से प्रभु अपने आप को जीवित दिखाता रहा, लेकिन अंत के समय में प्रभु हमारे बीच में उसने डेरा किया। लेकिन जिन्होंने प्रभु को मिला, प्रभु यहोवा के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? यहोवा। कभी देखा नहीं, कभी देखा नहीं। इब्राहिम ने नहीं देखा, अभी मूसा ने नहीं देखा। मूसा तो प्रभु के पीछे, प्रभु ने कहा अगर तू देखेगा तो मर जाएगा। हाँ एक स्थान है, तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, तू मेरी पीठ देख सकता, क्योंकि प्रभु पवित्र है। लेकिन यीशु मसीह ने प्रभु को अपने आप में प्रकट किया कि हम उसको देखें, उसको जिंदा देखें। वो आपके लिए मरा है, मेरे लिए मरा है, हम सब के लिए मरा है, और आपके लिए जीवित रहना चाहता है कि आपकी समस्या का क्या कर सके, वो समाधान कर सके। इसलिए दाऊद कहता परख के देखो यहोवा कैसा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम क्या देखते हैं, दाऊद क्या कहता है। पहला क्या कहता है, इस बात को देखें कि यहां पर कहता है, तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो
उसके पास खड़े थे पूछा, जो फिलिस्तियों को मार के इस्राएलियों का नाम धराई को दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? वे खतना रहित फिलिस्ती क्या है जो जीवते परमेश्वर की सेना को क्या करे? पुकारे। जीवते परमेश्वर की सेना। दाऊद कहता है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मेरे लिए आपसे इस बात को कहता है। दाऊद कहता है, मेरा प्रभु जीवित है। दाऊद लिखता है भजन संहिता 23 के अंदर कि यहोवा मेरा क्या है? चरवाहा, वो जीवित है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें निराश नहीं होना चाहिए। अभी ओम प्रकाश अपने बेटे अजय के लिए बड़े परेशान से दौड़ के गए शिमला में, लेकिन हमारा प्रभु हमसे ज्यादा परेशान हमारे लिए। ओम प्रकाश जी सुन लीजिए, आप तो नए लोग आए प्रभु में, खुदा आपको और आशीर्वाद। वो हमारे लिए दुख के लिए हमारे लिए बहुत दुखी होता है। मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार के लोग भी दुखी नहीं होंगे। कोई फोन नहीं करेगा एक आध को छोड़कर। बताइए, अच्छा आपके कितने लोग फोन करते हैं? और गलती से क्या कहे, हाँ मैं आपको फोन करना चाह रहा था। सच मुझे क्या पता कर रहा था, इसलिए मेरे पास इतने फोन आते, इतने फोन हो जाते हैं, मैं स्विच ऑफ करके सो जाता, नहीं करता। आज दुनिया मतलब फ्रोस है। आप जीवते परमेश्वर आपके लिए आपके पास आएगा, आपके परिवार में रहेगा, आपके दुखों को दूर करेगा। जो आज से कहेगा, मैं तेरे लिए मरा था, अब मैं तेरे परिवार के लिए, तेरे लिए, तेरे बच्चों के लिए क्या हूं? मैं जीवित, ताकि मैं तुझे बहुतायत से आशीष दूं। आशीष। अच्छा ये बताइए, कभी मैं आपने मुझे कभी निराश होते देखा? क्यों देखा कभी? लेकिन मैंने आपको देखा है, मैं आपके परेशानियों में साथ रहा, लेकिन मेरी परेशानी में मेरा जीवित परमेश्वर जिसने कहा मैं तेरे लिए क्या हूं? मैं जीवित, मैं तेरे, मेरे पास अधरोग की क्या है? इस धरती की भी और आकाश की भी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और यीशु मसीह खुद कहता है, मत्ती की इंजील उसका 22वां अध्याय उसकी 32वीं आयत को पढ़िए। मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। 31वीं आयत और 32वीं आयत। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में तुम क्या? कोई और पढ़े? पढ़िए मत्ती की इंजील उसका 22वां अध्याय उसकी 31वीं आयत 32वीं आयत। परंतु मेरे मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा? हाँ, मैं अब्राहम का परमेश्वर। किसका? मैं। तुमने मेरे जी उठने का, भी तो यीशु मसीह पढ़ा नहीं है, और प्रभु कह रहा है क्या तुमने मेरे बारे में, जी उठने के बारे में नहीं पढ़ा? कौन लिखता है? अशाया लिखता है। वो मारा गया, कूटा गया, और उसने हमने उसकी वैल्यू को नहीं समझा। ठीक है, परंतु आगे पढ़िए। मैं इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। हाँ, इसका मैं मरों का नहीं, मैं मरों का नहीं, किनका हूं मैं? जिंदों का। अभी मैं कह रहा था कि प्रभु इनकी आत्मा को शांति दे। वो जिंदों का है, मरों का नहीं है। इसलिए जीते जी प्रभु को जिंदा जानो, ताकि प्रभु आपको सीधे अधलोक में भेज सके जहां आत्मा रहती है। और जब प्रभु आए तो आपको साथ लेकर जाए। कितनी बड़ी बात है। क्यों? आगे पढ़ना क्या है? वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। हाँ, यह सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हो गए। आज हमें देखिए,
जब आप ये कहोगे कि मेरे लिए प्रभु मरा है, मेरी परेशानी के लिए मरा है, मेरे दुख के लिए मरा है, मेरी बेरोजगारी के लिए मरा है, मेरे संकट के लिए मरा है, और साथ में मेरे लिए जिंदा हुआ है, आज प्रभु मेरे साथ खड़ा है, और प्रभु ने मेरे लिए इतनी आशीष दी है जिसको मैं ही जानता हूं, कोई नहीं दुनिया भी जानेगी, तो आप कहोगे कि किसने दी है? प्रभु ने। ये याद रखना। और दाऊद यूहन्ना लिखता है, और यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। यीशु आपके साथ हो, मेरे साथ हो, हम सबके साथ। क्यों? लेकिन हमने यीशु मसीह को कभी जिंदा नहीं माना। यीशु मसीह कहता है, क्या तुमने नहीं पढ़ा? मैं जिंदों का परमेश्वर हूं। किसका? मैं जिंदों का परमेश्वर हूं। मैं इजाक का परमेश्वर हूं, इब्राहिम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, मैं तुम्हारा परमेश्वर। मैं जिंदों का परमेश्वर हूं। मैं तुम्हारे घर का परमेश्वर बनना चाहता हूं। मैं इस चर्च का परमेश्वर बनना चाहता हूं। देखिए, मैं आपको बता, आप जाके प्रेरितों का काम 4 अध्याय पढ़ना का जाके। जब एक चेलों ने एक लंगड़े को ठीक किया, सुंदर फाटक पे बैठा हुआ था, बड़ी हलचल मच गई, और चेलों ने यह प्रार्थना करी, प्रभु अब चंगाई के लिए अपना हाथ बढ़ा, चंगाई के लिए अपना हाथ बढ़ा, ताकि गड़बड़े अद्भुत काम हो। कितनी बड़ी बात है। जिंदा ही तो हाथ बढ़ाएगा या मरा उठाएगा? और फिर प्रभु ने उनको ये लिखे। अब जब 5वें अध्याय को पढ़ेंगे तो पत्र जब जाता था तो छाया लोगों खाट पे बिछा दिया करके, पत्र की क्या पड़ जाए? छाया पड़ जाए। ठीक हो, वो जिंदा परमेश्वर है। आज आपके देखिए बहुत प्रॉफिट है? हिंदुस्तान में बहुत नमी है या नहीं? बोले जोर से बोलो भाई। ये है। लेकिन कोई प्रॉफिट इस बीमारी को दूर नहीं कर। मेरी बात में कहता था, मैं इधर ईश्वर जानता हूं कितने पास नहीं है। काश खुदावन करे हम कमजोरों की प्रार्थना को सुने, और प्रभु आपको मुझको बचा के रखे। वो जिंदा परमेश्वर क्या कहता है? मृत्यु तेरा क्या बिगाड़ सकता? प्रभु ने मृत्यु को भी नाश किया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मत्ती की इंजील उसका 28वां अध्याय उसके 7 में आई। मत्ती की इंजील उसका 28 अध्याय के 7 में आए में प्रभु क्या कहता है? और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है। मृतकों में से जी उठा है। जी उठा है, वो जिंदा है। मेरे प्यारे भाइयों, जिंदा है। उसके चेलों से जाके कहो। आज मुझे कहना है कि यीशु मसीह मेरे लिए मर गया है, और मेरे लिए क्या है? जिंदा। क्या ना बहुत गाते कलीसिया के लोग, हम यीशु मसीह के क्या है? आप भी अभी ईसाई बने हो, और ये भी ईसाई अभी बने। पहली तो जनरेशन है, दूसरी है? पहली है। पहली है राहुल की और आपकी। यहां पर पहली जनरेशन के लोग आए। पुराने वाले कहते तो हमारा बाप दादों का परमेश्वर है। प्रभु बाप दादों का नहीं है, वो मेरा जिंदा प्रभु होना चाहिए। मेरा प्रभु, मैंने तुझे ग्रहण किया है, मेरा जिंदा परमेश्वर है। हम गाना गाते हैं यीशु मसीह के चेले हैं। कभी बताया कि भाई, कभी बताया कि यीशु मसीह मेरे लिए जिंदा है? और यीशु मसीह मत्ती 8 में कहता है, जाके मेरे चेलों से कहो वो क्या है? जिंदा है। हमने उसकी जिंदगी सामर्थ्य को अपने तक सीमित रखा, किसी को बताया नहीं, किसी को दर्शाया नहीं। खुदावन चाहता है कि हम यीशु मसीह को जिंदा साबित करें अपने देश में। और दुनिया पूछना चाहती है कि प्रभु कितना महान है।
और आप कहेंगे जब से मैंने यीशु को अपनाया है, ये ओम प्रकाश बता सकता ओम प्रकाश की, ये बताते हैं। अभी मैं इनके घर गया था, क्योंकि वाइफ कह रही भाई साहब दुआ कर दो। कितना बड़ा विश्वास आज हमारे बीच में प्रभु करे वो सामर्थ्य हम दर्शा है। हमारा प्रभु बाथरूम का प्रभु नहीं है। किसका नहीं है? प्रभु बाथरूम में का प्रभु नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु ने मुझसे बाथरूम में बात करे, और प्रभु आपसे बिस्तर में बात करेगा। क्या प्रभु को बाथरूम की जगह पड़ गई? प्रभु का दर्शन देगा, चलते फिरते देगा, आपको बैठने में देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इब्राहिम कहां बैठा था? बाथरूम में बैठा था। बाबूजी कहां बैठा था? वो तंबू पे बैठा था, खाट पे दौड़ के गया। आज हम लोग कितना झूठ बोलते हैं। हमें शर्म आनी चाहिए उस प्रभु की। हमारा प्रभु जिंदा है। और प्रकाशित वाक्य 1:18 में क्या कहता, देखिए उसकी 7वीं आयत को पढ़ लीजिए। पहले 7वीं आयत को पढ़ लीजिए। देखिए, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूं। पढ़ना भाई। हाँ, प्रकाशित वाक्य उसका पहले अध्याय की 7वीं आयत। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। हाँ, उसने मुझ पर अपना हम देखिए, हम गिरते नहीं है। मुन्ना कहता है मैं गिर गया। आगे उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, ओहो, काश प्रभु आपके ऊपर अपना हाथ रखे। आज प्रभु का हाथ मेरे ऊपर है। किसके ऊपर होना चाहिए? प्रभु का। आगे पढ़िए। हाँ, मत डर, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम। मत डर। मृत्यु तेरा क्या करेगी? परेशानी तेरी क्या करेगी? क्योंकि मैं तेरे लिए क्या हूं? जीवित हूं। मैं तेरे लिए क्या हूं? जीवित हूं। मत डर। कितनी बड़ी बात है। मत डर। इस समस्या को देख के मत डर, दुख को देख के मत डर। मैं तेरे लिए क्या हूं? जीवित हूं। तेरे लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, पर तू मेरे लिए, तेरे पीछे फॉलोवर बन जा, मेरे पीछे चलने वाला, लोगों के नहीं, मेरे पीछे, मेरे मार्गदर्शन पर चलना। मैं समय समय में तेरे लिए काम करता रहूंगा। क्योंकि यीशु मसीह के पीछे भीड़ चली, तभी तो काम किया था उसने। क्या काम किया था? 5 रोटी और 2 मछली से खिला दिया। आप अगर यीशु के पीछे, जिंदा प्रभु के पीछे चलोगे, तो वो स्त्री आई और यीशु को छूती है, कहती मैं ठीक हो गई। क्यों भाई? 2 घंटे प्रभु के पीछे चलने लगे, जीवित प्रभु के पीछे, और पुकारे, हे दाऊद की संतान, हम पापी पे क्या कर? दया कर। हम लोग यीशु के पास नहीं आते। हम यीशु को जिंदा नहीं मानते और नहीं पुकारते। आज हमारे मोबाइल ने हमें प्रभु को पुकारना खत्म करवा दिया। सही में, जब से ये मोबाइल आया है, हमने खुद दुआ करनी छोड़ दी। हम दूसरों की प्रार्थना में क्या करने लगे? भरोसा करने लगे। लेकिन अंधों को लोगों ने डांटा, फटकारा, और यीशु उनसे कहता है मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मैं तुम्हारे लिए जीवित हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय उसके 19 और 20 आयत को पढ़िए। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसकी 19-20 आयत को पढ़िए। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, हाँ, परंतु तुम मुझे देखोगे। हाँ, इसलिए कि मैं जीवित हूँ। इसलिए मैं क्या हूं? जीवित हूँ। जीवित हूं। सारा संसार नहीं देखेगा। जो यीशु मसीह जिसके लिए मरा है, प्रभु उसके लिए देखेगा। मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? जीवित हूं। आगे पढ़िए। हाँ, और तुम भी जीवित रहोगे। तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ, हाँ, और तुम मुझ में, हाँ, और मैं तुम में। मैं तुम में। आज प्रभु मुझ में होना चाहिए। सुन लिया बाबू जी? हमारी पेंशन नहीं, हम में कौन होना चाहिए? यीशु। यीशु पाया जाए, ताकि यीशु हमारे जीवन के अंदर काम कर सके। मेरे प्यारे, एक आयत को बता के मैं पढ़ के खत्म करूंगा।
जी चाहता कि हम यीशु के जी उठने के बारे में, वो कहता मैं तेरे लिए जीवित हूं, मैं तेरे दुखों को दूर करना चाहता हूं। आज हम अपने दुखों को अपने दिल में लेके बैठे हुए हैं, अपनी समस्या को हम अपने दिल में लेके बोझ समझ के बैठे हुए हैं, और यीशु कह रहा मैं तेरे लिए क्या हूं, मेरा पिता है, मेरे दुखों को दूर करना चाहता है, वो मेरे आंसू को दूर करना चाहता है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज तो वो कह रहा है तुम जानोगे कि मैं तुझ में, कहते भाई हम जाने कि यीशु मेरे लिए जिंदा है या नहीं। मैं उन भाइयों से बहनों से पूछता हूं जो चर्च में आते हैं नए लोग, वो कहते हैं फादर साहब जब से हमने यीशु को माना है हमारे जीवन में प्रभु ने काम किया है, और वो हम देखिए औरों से ज्यादा ईसाइयों से ज्यादा इज्जत देते हैं बाबू जी। तो सब बहुत से लोग तो मक्खन लगाने वाले, यीशु मक्खन नहीं चाहता, वो तो खुद चिकना है, वो खुद आशीष देने वाला है। हम यीशु को कहें प्रभु मेरे लिए आप जिंदा बन के रहें। अगर यीशु हमारे घर के अंदर है तो वो प्रभु, अगर मूसा का प्रभु, विश्व देश का प्रभु, इस्राएल का प्रभु आपके घर के अंदर कोई संकट नहीं आने देगा, आपके बोझ को उठाएगा। यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसकी 22वीं आयत में कहता है, यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसकी 22वीं आयत, सो जब वह मुर्दों को में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने कहा था कि उन्होंने पवित्र और वचन की जो यीशु ने कहा था प्रीति की। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु की बात पर विश्वास करें कि यीशु हमारे लिए जिंदा है। तो 12 चेलों ने विश्वास किया, इसलिए प्रभु ने क्या किया था, इस्तेमाल किया। आइए हम प्रभु से कहें प्रभु आप मेरे लिए जिंदा हो जाएं, मेरे परिवार के लिए आप मेरे लिए मरे हैं, मेरे दुख के लिए मरे हैं, मेरी बीमारी के लिए, मेरा काम नहीं बन रहा, उस काम को प्रभु आप करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु आपको आशीष देना चाहता हूं। कितनी बड़ी बात है, उस आयत को ले जाओ प्रकाशित वाक्य 1:18 में प्रभु ने सारी चीज उसमें रोक दी। मैं मर गया था, है भाई आकाश, ठीक है, मैं तेरे लिए क्या हूं, जीवित। मृत्यु, आज इंसान मृत्यु से क्या है, जबकि बाइबल कहती है मृत्यु हमारी खिड़की में से झांकती है, और प्रभु कहता है अर्धलोक की कुंजियां और जिंदे प्रभु को अपने पास रखो। और प्रभु कहता है यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय, नहीं यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसके 19-20 की आयत में, तुम मुझ में और मैं तुम में बना रहूं। तुम जानोगे कि मैं तुम में हूं, तुम जानोगे कि मैं जिंदा हूं, तुम जानोगे जो कुछ तेरे पास है उसे मैंने तुझे। प्रभु ने देखी कि प्रभु कितना बड़ी बात कहता है पिलातुस से, अगर ये बात ऊपर से नहीं दी जाती तो तू इस काम को कर। पिलातुस ने बड़े घमंड से कहा था मुझे छोड़ने और मारने का अधिकार है। यीशु मसीह ने 2 टुक का जवाब दिया था, अगर आज जो कुछ आपके पास है मेरे पास है उस जिंदा प्रभु ने दिया है, और जो है अगर आपका पैसा बर्बाद हो रहा है तो सोचो कि अभी यीशु आपके पास नहीं है। उस यीशु से कहो प्रभु आप कहां चले गए, आप जिंदा परमेश्वर, आप मेरे पैसे को बचाइए। जिंदा प्रभु आपके पास है। लोग कहते हैं तो यीशु आशीष का देने वाला परमेश्वर। पहला कुरिन्थियों की आयत को पढ़ के हम खत्म करेंगे। पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय की 12 में आए, पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय की 22 में आए। पहला कुरिन्थियों, सो जबकि मसीह ये प्रचार किया जाता है कि वह मरूं में जी उठा है, तो तुम में से कितने, क्योंकि कहते हैं कि मरूं का पुनरुत्थान है। मेरे प्यारे भाई, हम हर बार कहते हैं, हर बार ईस्टर पर कहते हैं यीशु मसीह क्या हो गया,
जानता हो कि यीशु मसीह को हम जिंदा पाए और लोग जाने यीशु मसीह मेरे लिए मरा है, मेरे लिए जिंदा हुआ है और उसने मुझे आशीष दी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हमने तेरे वचन को बड़ी कमजोरी के साथ बोया है, इसे आप सींचिए। जिन्होंने सुना है चर्च के अंदर बैठ कर और फेसबुक पर सुना सुनेंगे, उन सबको आशीष। आप उनके लिए जिंदा बन के काम करें ताकि आप उन्हें सबको आशीष दें, सबकी समस्या का समाधान करें, सबको बीमारी आदि से छुटकारा दें। हमारी आपसे विनती ताकि कह सके यीशु मेरे लिए जिंदा है। यीशु के नाम में।